ओके, तो वीडियो, एक और वीडियो, हाँ चलिए चलिए। सारे एग्ज़ाम हो गए, उनके रिजल्ट्स आ गए, अलग अलग तरह से जैसे जैसे सोचा था, कुछ की उम्मीद के अकॉर्डिंग, उसके उम्मीद से अलग हट के सारी बातें हैं। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, ना उम्मीद होना तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, केवल आपसे 1 मिनट लूँगा, 60 सेकंड। ये जो वीडियोस का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी अपने दिमाग की उपज नहीं थी कभी भी। इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त व्यक्ति का हाथ है, बहुत जबरदस्त व्यक्ति का। स्टूडेंट तो हैं, मीन्स आप लोग तो हैं, लेकिन इस चीज को पढ़ने के लिए एक ऐसा व्यक्ति भी जो टेक्नोलॉजी के फील्ड से नहीं होकर के एजुकेशन से फील्ड से, उसने इस चीज को बहुत पहले सोचा, आज से 10 साल पहले लगभग। एंड ही इज, मैं नाम बताऊंगा, मिस्टर मोहित जैन। मोहित जैन। अब ये मोहित जैन कौन है? मैं हमेशा इनको रेस्पेक्ट देता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरे ब्रदर की, बड़े ब्रदर की तरह है। और ये वो व्यक्ति हैं जो इस कॉन्सेप्ट के, इन वीडियोस के कॉन्सेप्ट के, जो आपको आज इतना इजी हो रही है कि पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है, दिमाग। ही इज MD नगीन पब्लिकेशन, जहाँ की एक बहुत फेमस किताब है, कुमार मित्तल, मैनेजिंग डायरेक्टर नगीन पब्लिकेशन, मोहित जैन। भैया मेरे को हमेशा, मैं उनको ब्रदर बोलता हूँ, भैया बोलता हूँ, हमेशा बताया करते थे कि टेक्नोलॉजी में आने वाले समय देख दुष्यंत ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ है। मैं कभी 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 केयर नहीं करा करता था। फोर्सफुली पकड़ के, गर्दन पकड़ के, जिसे कहते हैं कि कर कर कर, इन चीज़ों को कर, वो मुझे कराया करते थे। ही वॉज नॉट टेक्नोलॉजी पर्सन, लेकिन उन्होंने भविष्य को झाँप लिया, भाप लिया कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, कैसे होने वाला है। तो वो वे व्यक्ति, तो इस कॉन्सेप्ट के पीछे एक ऐसे व्यक्ति का दिमाग था। तो वही मैं आपको यहाँ से एक बात समझाना चाहता हूँ कि आपके रिजल्ट जैसे आए, उम्मीद ना उम्मीद में हमेशा ध्यान रखना, उम्मीद के लिए कुछ ना कुछ पुशिंग करते रहना। जैसे क्या होता है, अगर हम एक चेयर पर बैठे हैं और वहाँ पर खाना रखा, कितना ही अच्छा खाना रखा हो, कितना बढ़िया खाना रखा हो, वहाँ से यहाँ अपने आप ऐसे नहीं आएगा। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है आने वाले समय में आ जाए कि हाँ उसको किसी बेल्ट पे रखें या कहीं रोबोट के हाथ में देकर कि आप दूर से ऐसे करो। वो टीवी में, नाटकों में ही हो सकता है, मूवीज में हो सकता है, यूं करा, समझ गए? ऐसा नहीं होता है। खाना यहाँ नहीं आएगा, खड़े रहो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, सूख जाएगा। वही काम सॉल्व हो सकता है, बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है यार, सेकंड में सॉल्व हो सकता है। क्योंकि जो नहीं आएगा उसे क्यों बुलाने की उम्मीद कर रहे हो कि तू आ जा? जो जा सकता है उसे कर दो। मींस कौन? तुम उठ सकते हो, जा सकते हो, उठाओ, खाओ, काम तो सॉल्व हुआ ना। मेरी बात को शायद आप समझ रहे होंगे। आप खाना रखा है, तुम यहां हो, एक दूसरे के पास आना है। कितनी उम्मीद करते रहो कि काश यहां आ जाए, कोई दे जाए, कोई कर जाए, सब कुछ कर जाए। मतलब उस खाने को अगर अपने पास ला रहे हो तो एक टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, कि वो ऐसे करके आएगा, एक रोबोट लाएगा, ये लाएगा, वो लाएगा, या समथिंग लाएगा, और वो करोड़ों रुपए आप कुछ ही सेकंड में जीरो कर सकते हो। वो करोड़ों की कीमत आपके अंदर है, उठो, ले आओ, खा लो। मतलब जो भी हुआ है यार, ठीक है, दूसरों को दोष मत दो, एक्सेप्ट इट, स्वीकार कर लो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि दूसरों को दोष देने का मतलब है ढूंढते रहोगे उन्हें, कि आज मैं उसे ढूंढूंगा, अब उसको कहूंगा, आज मैं उसे ढूंढूंगा, अब मैं उसे कहूंगा, नेक्स्ट वीक 2 तारीख को वो आएगा, अब मैं उसके ऊपर दोष लगाऊंगा, अब वो जून लास्ट में मेरे को वो मिलेगा, मैं उसके ऊपर दोष लगाऊंगा, जुलाई फर्स्ट वीक में मुझे वो मिलेगा, मैं उसके ऊपर दोष लगाऊंगा। इतना ही टाइम रह गया क्या? एक्सेप्ट इट, सब कुछ मेरी वजह से है, इसलिए सब कुछ मैं अपनी तरह से अच्छा करूंगा। बढ़ जाओगे, ये काम करो। इनसे मैंने हमेशा यही सीखा, इन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट। गड़बड़ करी, नुकसान करे, एक्सेप्ट इट, बढ़ जाओगे आगे। गड़बड़ हुई, नुकसान हुए, और ढूंढोगे किसने करे, वो ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर मोटे तौर पे पता चल गई सारी बातें, तो आगे बढ़ जाओ, बढ़ो आगे। यही सारी चीजें है। आगे बात करते हैं
आज एक नया टॉपिक आपको पढ़ाता हूं, आपने पढ़ा भी होगा, एनहाइड्राइड। आगे वर्ड लगा देता हूं एसिड एनहाइड्राइड। जैसे ही हमारे पास आता है एसिड एनहाइड्राइड, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है किसके, तो जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं। ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा आप एसिड एनहाइड्राइड की बात पढ़ते हो कि ये लिखा होगा, इसके ऊपर लिखा होगा P2O5। मैं ऑर्गेनिक एनहाइड्राइड की बात ही नहीं करता हूं, यहां से वाटर निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट आपके सामने बन करके तैयार होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। अगर मैं इसी क्वेश्चन से देखूं तो कुछ ये कहना चाहता है कि एक का OH जाएगा, एक का H जाएगा, मींस यहां से एनहाइड्रस बन होगा। एनहाइड्रस बन का मतलब है वाटर निकलेगा। मींस अगर किसी एसिड से हम वाटर को रिमूव कर देते हैं, अगर किसी एसिड से हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, तो वो जो चीज देता है उसका नाम होता है उस एसिड का एनहाइड्राइड, मतलब एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। इज दिस क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। मतलब यह है कि उससे वाटर को रिमूव होना है, उसके बाद जो बचेगा वो एनहाइड्राइड होगा। उस एनहाइड्राइड में अगर वाटर डाल देंगे तो उससे वापस उसका एसिड बन जाएगा। जैसे मेरे पास में H2CO3 दिया है, इनके स्ट्रक्चर को हमें जानना जरूरी है कि आखिरकार इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है। H2CO3, इसका OH, इसका H, क्या निकलेगा, H2O, क्या बनेगा, CO2। दिस इज द एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड है, H2CO3 का। H2CO3 का वाटर निकालना है। वाटर निकालना कौन सा, H मुझे वो चाहिएगा जो O से जुड़ा हो, और एक OH चाहिएगा। कैसे, अगर मेरे पास में H2SO4 दिया हुआ है, आपको इजी लग रहा होगा, अभी मैं टफ की तरफ भी आऊंगा, इसका OH, इसका H, क्या निकलेगा, H2O, क्या बनेगा, SO3। दिस इज एनहाइड्राइड। और वाटर जोड़ देंगे हम, वापस एसिड पालेंगे, वापस पालेंगे। अब हमारे पास में अगर कहीं पर एसिड कुछ अलग टाइप का आ गया, सपोज करिए मेरे पास में HNO3 आ गया, तब मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास तो एक H है। What I need, what 2H, H2O। मुझे भैया 2H2 मींस 2H चाहिए, तो H2O निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आई विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स। मैं कहूंगा 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, क्योंकि वहां तो बहुत सारे रखे हुए हैं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मैं ले सकता हूं। इसका H और इसका OH, मींस यहां से जो बनने वाली चीज होगी, वो मेरी ये हो जाएगी। नाम होता है इसका N2O5। अगर ब्रेक करते हैं तो इसे तोड़ते हैं N2O प्लस NO3 माइनस, ऐसा भी हो सकता है। अगर मेरे से कल को कोई कहता है कि बताइए HClO4 दिया है, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, तो मुझे क्लियर है कि यहां 2H चाहिए, मुझे आई नीड 2H। तो जब मुझे 2H चाहिएंगे तो मैं क्या करूंगा, HO, पहले इसका स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, ऐसे यहां से निकल जाएगा। कितने Cl हैं, 2। कितने O हैं, 1 2 3 एंड ये Cl2O7। Cl2O7 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HClO4। इज दिस क्लियर? अब ये कॉन्सेप्ट हमें कहां पर और गड़बड़ कर देता है, धीरे धीरे करके मैं वहां आने जा रहा हूं, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा थोड़ी देर में, देखते हैं हम उसको किस तरह से करेंगे। कैसे, आई एम कमिंग विद S3PO4, S3PO2, PO3 एंड S3PO2 लाइक दिस। ये मेरे पास आते हैं। S3PO4, what is the role of this? This is S3PO4, OH, H, लेकिन ये रह गया, अब क्या करा जाए, सारे निकालने जरूरी है। मतलब H जितने ऑक्सीजन से लगे वो गायब होने चाहिए, एक भी नहीं बचना चाहिए, तो यहां तो रुक गया। इसका मतलब इसको निकालने के बाद जो बचेगा वो एनहाइड्राइड नहीं होगा, कुछ और होगा। फिर से बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O, OH, 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 ऐसा एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में ये ऑड नंबर हैं, ये इवन नंबर के रूप में निकलेंगे। कैसे, वाटर या तो एक मॉलिक्यूल निकलेगा या फिर मेरे पास में से 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे,
एक निकलेगा तो ये 1, 2 निकलेंगे तो इस तरह से होगा। ये हमारे पास में यहां पर जब इस तरह से हम बात कर रहे थे, ये हम इस तरह से बात कर रहे थे, अब काम बन जाएगा। इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? P डबल बॉन्ड O है, यहां पर कौन है? O, 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 P, P, P डबल बॉन्ड O, मतलब P2O5, P2O5, P2O5। और इसी चीज को हम बाद में भी बोल सकते हैं P4O10 भी ये बन जाता है। ये यहां स्टेबल नहीं होता, टूटने की कोशिश करता है तो P4O10 की तरफ भी चला जाता है। तो व्हाट इज दिस? P2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ, या P4O10 इज द एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि SO3 एक एनहाइड्राइड है H2SO4 का, तो पानी डाल देंगे तो वापस H2SO4 मिल जाएगा। मैं चेक करता हूं क्या इसके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो P2O5 पे जैसे मैं वाटर डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? H2, P2O6, 2 कॉमन, HPO3, HPO3। मतलब जैसे मेरे पास में Cl2O7 है, वाटर मैंने डाला तो ये बनता है H2Cl2O8, 2 कॉमन, HCl4। मतलब अगर कोई चीज कॉमन है उसे बाहर निकाल लीजिए। ये इसका एनहाइड्राइड, इसका एनहाइड्राइड ये है, इसका एनहाइड्राइड ये है, कुछ कॉमन नहीं है। इसका 2 कॉमन है। जब यहां 2 कॉमन है तो ये बनता है, ये बन रहा है। इसका मतलब क्या है? ये इसका एनहाइड्राइड है। मतलब बड़ा अजीब सा गेम मिल गया मुझे, क्योंकि इस वाले केस में कितने वाटर मॉलिक्यूल निकले? 1, 2, 3। अगर मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को लेता हूं और साथ में लेता हूं P2O5, तो मुझे क्या मिलेगा? H6, P2O6। यहां से क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? H3PO3, सॉरी 8, H3PO4। ये मुझे P2O5 बनाने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने पड़े थे, इसलिए 3 को ही वापस देंगे तो मुझे कौन मिलेगा? H3PO4। और अगर मैंने 1 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, जैसे यहां क्या गड़बड़ हुई, मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देने चाहिए थे जितने मैंने खर्च किए थे। चलो कोई बात नहीं। अब हमारे पास में यहां क्या हो रहा है? इस तरह से, सॉरी 1 ही देना चाहिए यहां, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 देना चाहिए। यहां हमने जैसे 1 वाटर मॉलिक्यूल दिया, ये बना, इसका ये बना। इसका मतलब ये हुआ कि P2O5, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। सर ये क्या कर रहे हो? याद 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 करो P2O5 को। ये हमारे पास में 2, एक ये और एक ये, 2 एसिड का एनहाइड्राइड है। मतलब P2O5 से HPO3 भी बनता है और P2O5 से H3PO4 भी बनता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर आता है एग्जाम में, और हो सकता है 2018 में आ जाए, 2018 में ये आ जाए, कोई भरोसा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है एनहाइड्राइड के रूप में। ये और ये दोनों कौन कौन? H3PO4, दोनों इसी के हैं, इसी के एनहाइड्राइड है। इसका स्ट्रक्चर आपको जरूर याद होना चाहिए। अभी मैं स्ट्रक्चर्स की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर टाइप बनता है, साइकिल बनाने लगता है, ट्राइमराइज हो जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा अजीब सा एसिड है जो ट्राइमराइज हो जाता है। ट्राइमराइज का मतलब HPO3 का होल थ्राइस, HPO3 का होल थ्राइस। तो ये एनहाइड्राइड हुआ किसका? H3PO4 का एनहाइड्राइड। मुझे पता चला क्या निकला? क्या निकला जी? P2O5। लेकिन एक आश्चर्य की बात ये हुई कि इसका साथी ये भी है। इस एनहाइड्राइड से ये एसिड भी मिल सकता है। इस एसिड का एनहाइड्राइड ये है, इस एसिड का भी एनहाइड्राइड ये है। नाउ कमिंग टू दिस, जैसे आगे पढ़ाऊंगे कि NO2 का एनहाइड्राइड HNO3, HNO2, NO2 से ये दोनों मिलते हैं, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एनहाइड्राइड से अब इसकी बात करेंगे। जब मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा। ऐसे करके ये निकल जाएगा, इसका H, इसका OH। क्या बचेगा? P डबल बॉन्ड O, H,
डबल बॉन्ड O, मतलब HPO2, HPO2 इसका कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि ये HO से जुड़ा है, बाहर ले लिया, ये OH ले लिया, ये HO से नहीं जुड़ा, ये HO से नहीं जुड़ा। H वही बाहर निकालते हैं जो O से जुड़ा हुआ होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो ये HPO2 बना, इसका कौन बना? HPO2। यहां ये S3, ये हुआ। अब इसमें OH तो है, लेकिन H ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, H ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो। फिर क्या करना है? ऐसा लीजिए जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, इसके पास तो नहीं है, तो इसके एक और मॉलिक्यूल को ले लीजिए। एक और मॉलिक्यूल को अगर हम ले लेंगे तो 3 है, 3 इसके होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 6 इवन नंबर्ड हो गए। हमें इवन नंबर ही तो चाहिए होते हैं। इवन नंबर नहीं होते तो हम फिर और ले लेते, एक और मॉलिक्यूल लेते, और इस बार ये ऐसे रिमूव हो जाएगा। ऐसे रिमूव हो गया, मतलब S2 ये हुआ, P हुआ, O, ये वाला O है, यहां बीच में O है, P डबल बॉन्ड O और S2। तो ओवरऑल क्या बनेगा? ये H4 P2 O3, H4 P2 O3। दिस इज एनिडेड। तो इसीलिए हमारे पास में जब ये इस तरह से लिखा होता है S3COOH, S3COOH, तो हम इसमें से H वो लेते हैं जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, OH जो लेते हैं उससे। ये वाला H नहीं निकालते, क्योंकि ये वाला H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं है। दिस H इज बॉन्डेड विद कार्बन, दिस इज बॉन्डेड विद कार्बन, दैट्स व्हाई। इसीलिए अगर मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन छोड़ देता हूं तो जस्ट ट्राई, क्या HCOH और S3BO3 के एनहाइड्रेट्स बताइए। इसका एनहाइड्रेट क्या होगा? इसका एनहाइड्रेट क्या होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन हो गए, इसको आपको करना है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। तो एनहाइड्रेट का कुछ कंसेप्ट आपको बताए थे, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करी थी यार, अच्छे से समझाने के लिए हम लगे रहते हैं आपके साथ, हमेशा वर्क करता रहता हूं मैं आपके साथ में। और मैंने आपसे कई बार एक बात बोली है कि अगर शिकार करने शेर जा रहा है और उससे अगर शिकार एक बार में नहीं हुआ, पंजा मारा नहीं हो पाया, तो इसका मतलब ये मत सोचो वो शेर नहीं है। अगर आप टेंडेंसी से शेर हो तो उस शेर को क्या होता है? अगर उससे शिकार नहीं हुआ तो क्या करता है? वो सुसाइड करने लगता है, मरने लगता है, भाग जाता है, जंगल छोड़ने लगता है, या जाकर के सियार के आगे हाथ जोड़ने लगता है। अरे ठीक है, उस शेर से अगर शिकार नहीं हुआ और सामने किसी कुत्ते ने शिकार कर रखा है, या भेड़िए ने शिकार कर रखा है, या गीदड़ ने शिकार कर रखा है और उसको वो खा रहा है, तो शेर ये नहीं कहेगा भाई साहब मुझे वो दे दो। शेर ये नहीं कहेगा मुझे मत दे दो। उससे शिकार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो टेंशन उनकी नहीं लेता है कि वहां जिन्होंने शिकार कर लिया है उन्होंने कैसे कर लिया, वो तो ये है वो है, नहीं, नेक्स्ट टाइम की तैयारी करता है, बोले शिकार इस बार बढ़िया वाला मारूंगा। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस अपने ही वर्क से आता है। एक छोटा सा मेडल होता है, छोटा सा मेडल, कॉस्ट जानते हैं कितनी होती होगी? छोटे से मॉडल की, लोहे का, स्टील का, किसी का भी ले लिया, हार्डली 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। अगर 1000 रुपये मैं आपको दे दूं तो बहुत सारे कप, छोटे छोटे मेडल्स वगैरह आप ले आएंगे घर में। कम से कम 50 कप, 50 मेडल आप लगा दीजिए ऐसे करके अपनी ड्राइंग रूम में, अपनी बैठक में, गांव में बोलते हैं, या कहीं पे भी, या फ्रंट में बिल्कुल एंट्री पे लगा दीजिए। क्या यहां से कॉन्फिडेंस आएगा? घर में इतने सारे मेडल लगे हुए, सब कुछ कपड़े लगे, लोग आके तो देखेंगे, लोग कहेंगे वाह यार, जो आने वाला आदमी है, जो आने वाला आदमी है बाहर का, जो वहां करके एंट्री में तुम्हें देख रहा है उस सारी चीज को, उसके नजरिए से तो क्या होगा कि यार अचीवर है, अचीवर है, अचीवर है। चाहे वो पैसे के लाए हुए लगाए हुए हैं, चाहे वो आपके द्वारा जीते हुए हैं, उसकी नजर में तो ये सब अचीवमेंट दिख रहा है उसे। लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है, जरा सोच के देखो, आपका दिल क्या कह रहा है? आपको अंदर से खुशी नहीं हो रही होगी। और किसी रेस में, किसी प्रोग्राम में, किसी भी चीज में अगर आपने एक छोटा सा मेडल जीता रहा, आपके गले में वो डला, उसे घर जाकर के लटकाओगे, अगर कोई आएगा तो उसे 10 बार बताओगे कि मैंने तब ये जीता था, मैंने तब ये जीता था, मैंने तब ये ऐसे करके करा था। दैट इज कॉन्फिडेंस।
छोटा सा मेडल, एक मेडल इतना बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। तो इस कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं करना आपको। मेरी जो फिजिकल क्लास होती है, मैं बच्चों से यही बात कहता हूँ कि मेरी आपकी सौदेबाजी जो मैं पढ़ाता हूँ फिजिकली, जैसा भी जा रहा हूँ, अब आपकी वीडियो खत्म करके तुरंत जा रहा हूँ, आज मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी है। मैंने उनसे ये कहा है कि मेरी आपकी सौदेबाजी मतलब मैं बड़ा लफ बोलता हूँ, मतलब मेरा आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है, बातचीत हुई है कि मैं 10 से 12 पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं 10 से 12:30 भी पढ़ाने लगा हूँ। अब मैं 10 से 1 बजे तक भी उन्हें पढ़ाता हूँ। और मैंने आगे उनसे एक बात और कह दी है कि जब आपकी प्रैक्टिस कराऊँगा, जब आपको रिवीजन कराऊँगा, तो तैयार रहना। सुबह 10 बजे आप यहाँ आओगे सैटरडे को या संडे को, और हो सकता है शाम को 6 बजे तक भी आप यहाँ से नहीं जाओ। जब एक तरफ से शुरू करेंगे किसी टॉपिक को, मान लो ऑर्गेनिक को उठाएंगे या इनऑर्गेनिक को उठाएंगे या फिजिकल के सॉलिड स्टेट को या सॉल्यूशन को या एटॉमिक स्ट्रक्चर को या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, तो भैया जब 10 बजे स्टार्ट करेंगे तो एक ब्रेक लेंगे 1 बजे या 2 बजे, जिसमें खाना वाना खाओ तुम, उसके बाद चाय पियो, फिर 3 घंटे रगड़ेंगे। ये नहीं कि 2 घंटे का मैंने ठेका ले रखा, 2 घंटे फिर भाग जाओ। नहीं भैया, प्रोफेशनली नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं तुम्हारे लिए, ना आपके लिए, ना जिनको फिजिकली पढ़ा रहा हूं। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसी मैं आपसे कह रहा हूं, जिम्मेदारी का मतलब जिम्मेदारी। अगर जिम्मेदारी है आगे बढ़ने की, तो जिम्मेदारी को निभाइए, भागने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही मैंने सोचा है कि अगर 10 बजे क्लास, फिजिकल क्लास अपनी शुरू करूंगा, 10 बजे स्टार्ट करूंगा और मुझे रिवाइज कराना है, मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कराना है, मुझे आपको सॉल्यूशन रिवाइज कराना है, मुझे आपको थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कराना, तो 10 बजे स्टार्ट होगा। खाने का अरेंजमेंट भी मैं करूंगा। ये क्या है, ये मैं आपके लिए नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा आ जाओ खाना खाने। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। क्या बताना चाह रहा हूँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब जिम्मेदारी ली है तो जिम्मेदारी ली है। आज आपने जिम्मेदारी ली है सिलेक्शन निकालने की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंट, नो टाइम लिमिट। बस 7 से 8 घंटे सोना, उसके बाद कुछ नहीं, बस मेहनत। ठीक है साहब, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, बढ़िया से। तब तक एक ही बात कहूँगा, खूब अच्छे से पढ़िए, जरूर चलिए। और मुझे चलना है, मेरे बच्चे बैठे होंगे, फटाफट भागता हूँ, क्लास लेनी आज उनकी 2 से 5, एक एक्स्ट्रा क्लास मारते हैं आज। मिलते हैं आपसे, ऑल द बेस्ट।